नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा देश की विदेश नीति से सीधे जुड़ा हुआ है। 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को हम एक ऐसी खबर पर फोकस कर रहे हैं जो भारत की विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। भारत और कनाडा ने अपने रिश्तों को रीसेट करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार कर लिया है। यह फैसला कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा के दौरान लिया गया, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मुलाकात की। क्या ये पुराने तनावों को पीछे छोड़ नई साझेदारी की शुरुआत है? आइए विस्तार से करते हैं पड़ताल। 2 साल पहले भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में गंभीर दरार आ गई थी। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों ने दोनों देशों को आमने सामने ला दिया था। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए, जबकि भारत ने इसे आधारहीन बताया। नतीजा राजदूतों का निष्कासन और व्यापारिक वार्ताओं में ठहराव। लेकिन अब अनीता आनंद की 12 से 14 अक्टूबर तक की यात्रा ने माहौल बदल डाला है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। नेताओं के मार्गदर्शन के अनुरूप ये रोडमैप निज्जर विवाद के बाद पहला बड़ा कदम है। इस नए रोडमैप में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले व्यापार और निवेश को बढ़ावा। दोनों देश मंत्री स्तरीय वार्ताओं से शुरुआत करेंगे और कनाडा इंडिया सीईओ फोरम को अगले साल की शुरुआत में फिर से नया आगाज देंगे। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, तकनीक में सहयोग पर जोर। भारत की क्लाइमेट एक्शन योजनाओं में कनाडा की विशेषज्ञता मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर फोकस। अनीता आनंद ने पीएम मोदी से मुलाकात में इन मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने इसे महत्वाकांक्षी बताया। भारत के लिए निहितार्थ। भारत के लिए रोडमैप क्यों जरूरी है? कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर रहते हैं। बेहतर संबंधों से वीजा और व्यापार आसान होंगे। आर्थिक रूप से कनाडा की खनन और ऊर्जा तकनीक भारत की विकास योजनाओं को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सावधानी भी बरतनी होगी। पुराने मुद्दों पर गार्ड रेल्स लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा और खालिस्तान जैसे संवेदनशील विषयों पर सतर्कता। पीएम मोदी ने इसे सकारात्मक कदम बताया। विशेषज्ञों का साफ मानना है ये रीसेट दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। रॉयटर्स एजेंसी के अनुसार ये तनावों को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम है। इंडियन नैरेटिव के एक लेख में कहा गया, गार्ड रेल्स के साथ ये सगाई नई आकार लेगी। हालांकि कुछ विश्लेषक चेताते हैं कि पूर्ण विश्वास बहाली में समय लगेगा। सीटीवी न्यूज ने इसे मोदी प्रशासन की कामयाबी बताया। तो दोस्तों, भारत कनाडा का ये नया रोडमैप वैश्विक कूटनीति में एक सकारात्मक बदलाव है। क्या ये लंबे समय तक चलेगा? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये दिखाता है कि बातचीत से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। संवाद से हर विवाद का हल निकलता है। आज के मुद्दे में इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।